अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं हम भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं अपने नए फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वीडियो बिल्कुल सही आप तक पहुँचेगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, शादोआबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें खुश रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आप और हमें सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो ईद गुज़री है तो बस वही थकन थी। तो वैसे भी आज मेरी तबीयत नहीं सही, लेकिन मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए। और आप सुनाएं, ठीक है? तो आज मैंने बस थोड़ी सी बात करनी थी। मुझे पता चला था कि शामी का जो है अकाउंट ना वो हो गया, हैक हो गया। तो मुझे इस चीज़ पे दुख हुआ कि लफ्ज़ों की लड़ाई लड़े, एक दूसरे के रिज़्क रोज़ी पे डाके मत डालें। वो अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत में जितना लिखना है वो लिख दिया गया, उसके पैदा होने से पहले ही लिख दिया गया। तो ये अल्लाह ताला के काम है कि वो किसको कितना रिज़्क देता है। तो वो दे के अगर किसी को इस्तेमाल ना करने की तौफीक दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमा गए हैं, पढ़ने दा ना मान करी ते मत समझी मैं पढ़िया, पढ़ने दा ना मान करी ते मत समझी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मत रोड़ दिवी दूध कड़िया। तो वो तो उस मालिक की रज़ा है कि वो आपके आगे आए भी लुकमा आपको खाने दे कि ना खाने दे। तो आप क्यों गुनाहगार हो रहे हैं? जिस किसी ने भी किया है तो बहुत गलत किया है। कोई भी बात है, ये एक दूसरे पे तनकीद करता है या कोई किसी को अच्छा बुरा कह रहा है तो उस चीज़ से सबक ले। तो बाकी तो ये रिज़्क रोज़ी अल्लाह ताला दे रहे हैं, हर इंसान की अपनी मेहनत है। तो किसी के शॉर्ट आउट देने से भी कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान अपने दिल से ही करता है जो भी करता है। अब मूसा मोम जो थी पहले, अब उनका नाम पंजाबी मोम है। वो बच्ची अच्छी है, हर किसी के लिए एहसास रखती है, सबके लिए दिलो जान से कहती है। अब करने वालों की मर्ज़ी है कि कोई किसी को सब्सक्राइब करता है या नहीं करता, ये उसकी मर्ज़ी है। उन्होंने हमारे लिए 2 बार कहा है, लेकिन कोई इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे तो 200-400 भी नहीं हुए। तो ये तो कहने वाले ने तो बेचारे ने कह देना है, बाकी तो आगे उसकी मर्ज़ी है। तो बात अली वीरों की है, वो ज़ाहिर है अपने रिश्तेदारों को हर बंदा सपोर्ट करता है, दूसरों गैरों को कोई नहीं करता। तो वो भी अगर कर दें तो उनको भी इस चीज़ का अल्लाह ताला जो अजर देंगे। बाकी तो जिसके लिए वो बात करेंगे उसकी किस्मत है कि कोई उनका चैनल देखता है नहीं देखता। तो अगर वो कह देते हैं तो उनके दर्जात बुलंद होंगे, अगर नहीं कहते तो ये भी उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो हमें तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो मैं पंजाबी मोम को भी कहती हूँ, छोड़ो बेटा, आप अपना किबला दुरुस्त रखो। हम सबको ही चाहिए कि अपना आप सही करें। बस आप जो अल्लाह ताला ने आपको दिल दिया है, आप लोगों के एहसास करती हैं, एहसासमंद हैं। तो रोज़ ही आपकी वीडियो में किसी न किसी की ज़रूर बात होती है। तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला इसका जो स्वाब आपको दे। तो बाकी अगले बंदे की किस्मत है कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है, तो उसकी रिज़्क रोज़ी यूट्यूब से है कि नहीं, ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। तो आप भी किसी को इतना ना कहो, किसी को एक बात कह के दूसरों से 100 बातें सुननी, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए कि आपको कोई बुरा कहता है। क्योंकि जो बंदा अच्छा है तो उसको अच्छा ही कहना चाहिए। तो वो इतनी दूर बैठी हैं, हालांकि उन्हें पाकिस्तान के हालात का क्या पता है कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर भी वो एक नरम दिल रखती हैं, सबके लिए बात करती हैं, उनकी मेहरबानी है। नहीं तो जिस बंदे का चूल्हा गर्म है ना, उसको दूसरे की कोई ख़बर नहीं है, अपने भाई की ख़बर नहीं है, तो पाकिस्तानियों की ख़बर कौन रखता है कि कोई बंदा बाहर बैठा और इधर बैठ के उधर बैठ के इधर पाकिस्तान वालों को देख रहा है कि किसके घर में क्या हो रहा है। तो ये कोई अल्लाह ताला ने किसी के दिल में अच्छी बात डाली है तो कोई बंदा किसी का दर्द महसूस करता है, अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर वो मुझे अपनी आंटी समझती हैं, मैं तो उसको अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ। तो मैं उसको एक एडवाइस दूँगी
क्या आप छोड़ो, बस अपना जो है ना अपना किबला दुरुस्त कर लो और अपने दिल को साफ़ करके जिस तरह आप हो इसी तरह जितना कर सकती हो करो। तो किसी को कह के किसी से बातें सुननी अच्छी बात नहीं। मेरा दिल दुखता है जब आपको कोई बात करता है या आपको कुछ कहता है, तो मुझे तकलीफ़ होती है कि ये दुनिया नहीं समझती। कोई अच्छी बात करता है तो उसको भी 10 उंगलियां उठ जाती हैं, कोई बुरी बात करता है तो उसके लिए भी 10 उंगलियां उठ जाती हैं। कोई किसी के लिए अच्छा नहीं है। मेरी बेटी ने नानों से भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी नहीं बात सुनी। अलीवीर से भी कहा, उन्होंने भी नहीं सुनी। मैं हमारे जो एक और बच्चे हैं मुबशर सिद्दीक, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, उनसे भी कहा, उन्होंने भी नहीं बात सुनी। और एक और सराइकी है औरत, अब उन्होंने अपने बेटे का बनाया है, अबरार ब्लॉग भी बनाया है और भाई का भी बनाया है सिकंदर। तो हर बंदा अपने रिश्तेदारों को देखता है, गैरों को कोई नहीं देखता। तो ये जो छोटे यूट्यूबर हैं ये भी बेचारे सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए बात करे या हमारे लिए भी आवाज़ उठाए। तो मेरी बेटी ने इन सब बड़े बड़े यूट्यूबरों को कहा, किसी ने बात नहीं सुनी। लेकिन उसको बस उसके सामने आई पंजाबी मॉम आई तो उसने उन्हें भी रिक्वेस्ट की, लेकिन उस बच्ची ने फ़ौरन ही उसकी बात का जवाब दिया, बल्कि 2 बार उसका शॉर्ट आउट भी दिया कि नहीं मैं आपके साथ हूँ। तो आगे मतलब सब्सक्राइब करने वालों की मर्ज़ी है, किसी ने किया या नहीं किया, लेकिन वो बच्ची एहसासमंद है तो उसने हमारी भी बात सुनी। बल्कि उनकी हर वीडियो में कोई ना कोई बंदा ज़रूर शामिल होता है, कोई न किसी बहन को उसने रखा होता है साथ में। तो जब उसने मतलब नानों ने कहा कि मुझसे अलीवीर ने 50,000 रुपया मांगा है, तो फिर भी सब लोग कह रहे थे ये बुरा किया। तो उन्होंने बात की तो सब भी लोगों ने कहा नहीं 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 ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब अगर वो उनको अच्छा कह रही है कि भी हमें क्या लगे, हमें क्या पता कि मांगे या कि नहीं मांगे, फिर भी उन्हें लोग बुरा कह रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है ना कि कोई अगर किसी को अच्छा कहता है फिर भी आप लोगों को बुरा लगता है, अगर कोई किसी को बुरा कहता है फिर भी बुरा लगता है। आप लोग खुद तो आवाज़ नहीं उठाते, ना किसी की बात सुनते हैं। अगर कोई बात सुन लेता है या उस पर बात करता है तो आप फ़ौरन उसको निशाना बना लेते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। अगला भी इंसान है, किसी की दिल जब टूटता है तो दिल आज़ारी होती है उसकी भी, चाहे वो अमेरिका में बैठी हुई हैं तो हमारी बेटी ना है तो हमारी पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानियों के लिए इतना कष्ट कर रही है, इतना नहीं तो उन्हें क्या है, वो तो अच्छी भली अपनी जॉब पे हैं, जाती हैं आती हैं कमाती है खाती, उन्हें क्या लगे भी पाकिस्तान में कोई भूखा मर रहा है या कोई पेट भर के खा रहा है। वो क्यों रिक्वेस्ट कर रही हैं? मतलब हर पाकिस्तान के बाहर रहने वाले मुल्क से बाहर रहने वाले लोगों के लिए वो इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जो पाकिस्तान में बहनें पर्दे के पीछे अपना अच्छा रोज़गार चला रही है उनको भी देखें, प्लीज़ उनको भी देखें। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, मैं तो उनको सलाम करती हूँ जो लोगों के लिए एहसासमंद है। हालांकि उनका कोई रिश्ता तो नहीं है हम लोगों के साथ, फिर भी वो इतना अच्छा कर रही है। तो अगर ये पाकिस्तान में बैठे लोग ये अगर कह दें एक दूसरे के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनकी वजह से किसकी रिज़्क़ रोज़ी का वसीला बन जाता है तो अल्लाह पाक इनको भी अजर देंगे, अगर नहीं तो किसी का हिस्सा तो कोई खा भी नहीं रहा। जो कोई भी कर रहा है वो अपनी मेहनत से ही करेगा, अपनी मेहनत से ही कमाएगा। ये तो नहीं कि जो उनके कहने पे किसी को करेंगे तो वो उनका रिज़्क़ छीन जाएगा, ये चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान का रिज़्क़ उसके पैदा होने से पहले ही लिख दिया है, उसको मिलना ही मिलना। ये हम लोगों का कष्ट है। जिस तरह मौत ढूंढती है इस तरह इंसान को रिज़्क़ भी ढूंढता है, चाहे वो हलाल तरीके से कमाए चाहे वो हराम तरीके से कमाए। इससे बेहतर है ना कि हम हलाल तरीके से कमा लें। वो मिलना तो है ही हमें, हर हाल में अल्लाह ताला ने देना ही देना है। तो इस वजह से ये है कि उस बच्चे को बुरा भला कहना छोड़ दें, गुरेज करें। जो कोई आपके लिए या चलो आपके लिए ना सही तो किसी के लिए तो आवाज़ उठा रही है ना, तो इस तरह किसी का ना दिल टूटता है। तो इस तरह ना करें कि अगला बंदा कोई हमारे लिए जो उठ के बात कर रहा है वो भी ना करे। तो मेरे लिए अगर कोई मेरे पे इल्ज़ाम 50,000 क्या 5 रुपए का भी लगाता ना तो मैं निकल के ज़रूर रोला डालती कि भाई मेरे ऊपर किसने क्यों इल्ज़ाम लगाया। अगर किसी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया तो उनको अलीवीर वगैरह को बाहर निकलना चाहिए था, बताना चाहिए था, अपने आप को साफ शफाफ करना चाहिए था कि मैंने किसी से नहीं मांगे। जिस किसी ने भी कहा तो झूठ बोला है, और अगर किसी ने झूठ बोला तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। बहतान लगाना तो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं, अल्लाह पाक को तो इल्ज़ाम लगाना पसंद नहीं, बहतान तो और बड़ा गुनाह है। बहतान भी नहीं लगाना चाहिए, इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहिए। तो इस वजह से इस पे लड़ाइयाँ ना करें यूट्यूब पे। बस ये एक वसीला बन गया, एक ज़रिया बन गया
ہر بندہ جو ہے سیدھے طریقے سے جائے، اور جو بیچارے کہتے ہیں ان کے کہنے پہ سبسکرائب کرتے بھی ہیں تو فوراً اگلے ہی 10-15 منٹ میں ان کو کر دیتے ہیں، انسب کر دیتے ہیں۔ یہ بھی چیٹنگ ہے، یہ بھی نہ کرے۔ اگر کرنا ہے، دل مانتا ہے کرے، نہیں دل مانتا تو نہ کرے۔ میں نے تو ویسے میری بیٹی بری ولاگ ہے اور وہ دوسری میری بیٹی منزہ ولاگ ہے، میں نے تو ان سے کہا ہے کہ بیٹا اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے جس کو کرتے ہو نا سبسکرائب، ان کو کبھی انسب نہ کرنا، اس لیے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ رزق روزی وہ جو لکھ دیا گیا وہ ملنا ہی ملنا ہے، تو یہ جھوٹ سچ سے آگے جانا تو بڑا سخت گناہ ہے، اور کوئی پتہ نہیں جو کما رہے ہیں وہ بھی کھانا نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ تو بس اللہ پاک سے میری تو یہی دعا ہے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو صاف شفاف رکھے اور دوسروں کا احساس مند بنائے۔ اگر دل میں احساس ہے، کسی کے لیے محبت ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو چاہے ہم کروڑوں پتی بھی ہو جائیں تو اللہ پاک کی نظر میں ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ رزق روزی اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، تو اس میں اگر کوئی کھا جائے لے جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میرا تو آپ لوگوں کو یہ پیغام ہے، اور خاص کر میرا پیغام اپنی بیٹی کو ہے، پنجابی موم کو، کہ میں ان پہ دل و جان سے راضی ہوں۔ انہوں نے ہمارا جو 2-3 بار شارٹ آؤٹ بھی دیا ہے، آگے ہماری قسمت ہے کہ کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ اگلوں کی مرضی ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے دل و جان سے کوشش کی ہے، تو میں ان کی کوششوں کو سلام کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سکھ دے، سکون دے، اپنے بیٹی کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو خواہشیں پوری کرے۔ اور انہوں نے جو اپنی مما کے لیے شاپنگ کی، مجھے اتنا اچھا لگا۔ یار اپنی زندگی ہر بندہ جی جاتا ہے، اپنے لیے ہر کوئی بندہ کرتا ہے، لیکن والدین کو یاد کوئی کوئی رکھتا ہے، اور جو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو یہ جذبات ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے۔ اور ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو یاد رکھے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے والدین زندہ اور انہوں نے جنت نہیں کمائی تو ان سے بدبخت کوئی انسان نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آپ والدین کے لیے کوئی بھی 10 روپے کی بھی چیز خریدتے ہو تو ان کا دل اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، میں ان کا ولاگ دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی والدہ کے لیے اتنے خوبصورت جوڑا خرید رہی ہیں، تو اتنا میرا دل خوش ہوا، میرے دل سے اتنی دعائیں ان کے لیے نکلی کہ اپنے لیے تو ہر بندہ خرید لیتا ہے، اپنے والدین کے لیے کوئی کوئی کرتا ہے، اور جو کرتا ہے اللہ پاک ان کا قبول و منظور فرمائے اور ان کی رزق روزیوں میں اضافے فرمائے، اور دوسروں کا بھی خیال رکھے، اپنوں کا بھی خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو صاف شفاف کر دے، یہ ہم پہ بڑا احسان ہے۔ تو میں نے ایک کلام پڑھا تھا، وہ پنجابی موم کو بہت پسند آیا تھا، تو بس اس وقت میں ایک اس کا فقرہ نہیں بول سکی، تو آج میں ان کے لیے یہ فقرہ بولوں گی۔ ان کو پسند آیا تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے۔ ویکھو نہیں ہن کہہ گیا مینوں تو میری میں تیرا، ویکھو نہیں ہن کہہ گیا مینوں تو میری میں تیرا، ویکھو نہیں ہن کہہ گیا مینوں تو میری میں تیرا، ویکھو نہیں ہن کت ول جا کے لا بیٹھا ای ڈیرا، ویکھو نہیں ہن کت ول جا کے لا بیٹھا ای ڈیرا، اللہ 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 اللہ۔ یہ میں پنجابی موم، یہ میں آپ کے انکل کے لیے پڑھتی ہوتی ہوں، جب سے وہ گئے ہیں تو میں بہت دکھ کے ساتھ ان کے لیے یہ بولتی ہوں، تو آج میں نے آپ کے لیے بولا ہے۔ آپ کے لیے میرے دل میں بہت قدر ہے، بہت محبت ہے، بے شک میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے بہت سے ولاگ دیکھے ہیں، تو مجھے آپ میں ایک بہت محبت کرنے والی بیٹی نظر آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سکھ سکون دے، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اپنے حبیب کے صدقے اس کو دور فرمائے، آمین۔ الہی میری اس دعا کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تمام مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اللہ پاک سب پہ اپنی رحمتوں کے جو ہے سائے رکھے، آمین الہی آمین۔
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, आपके एक कमेंट से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।